हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है बेटा। आज मैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर लेकर के आया हूँ तीसरे पार्ट में। पिछले वीडियो में अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न हुई हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। आज है क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि 1 + sin थीटा और बटे में 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा प्लस में tan थीटा। मतलब यहाँ अंडर रूट में 1 + sin थीटा और बटे में 1 - sin थीटा दिया है, हमें ये सिद्ध करना है। तो सभी बच्चे इधर ध्यान दें और अपने कॉपी पर इसे लगाने का प्रयास करें वीडियो रोक करके। यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट में 1 + sin थीटा और बटे में लिखा है 1 - sin थीटा। इस बराबर sec थीटा प्लस में tan थीटा। अब इसमें हमें LHS लेकर के चलना है और ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा हमें सिद्ध करना है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले हमें लेना है LHS। यहाँ पर हमको लिखना है LHS, यानी कि बायां पक्ष। तो बायां पक्ष लेंगे बेटा। बायां पक्ष लेकर के हमें ये दायां पक्ष सिद्ध करना है। तो 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। अब इसे क्या करें, किसका हमें परिमेयकरण करना है। ये दिया गया है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। यहाँ पे लगाना हमें गुणा का चिन्ह, इसे और बड़ा करिए। और यहाँ देखो परिमेयकरण कैसे करते हैं। 1 - sin थीटा हर में लिखा हुआ है, बस हमें माइनस का प्लस करके इसे अंश और हर में गुणा करना है। यही है परिमेयकरण। यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 + sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। ये नीचे वाला पोर्शन ही यहाँ लिखा गया है, बस चिन्ह का अंतर है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब देखो ध्यान से, अब गुणा के भिन्न में हमेशा सामने सामने का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin थीटा। अब 1 + sin थीटा यहाँ भी है, 1 + sin थीटा यहाँ भी है, दोनों सेम है। यानी कि 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा 2 बार हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और बटे a - b a + b, इस फार्मूले के हिसाब से लिखा है ये।
एक बार ये माइनस में लिखा है और एक बार ये प्लस में लिखा है। तो आपको सूत्र पता होगा कि a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हमारा a हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, तो जब दोनों में स्क्वायर लगा है तो क्यों ना हम दोनों को एक ही स्क्वायर में लिख लें, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा, तो दोनों को हम एक ही स्क्वायर में लगा दें, क्योंकि दोनों में ही स्क्वायर लगा है। तो इसको हम लिखेंगे बेटा, इधर देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा और पूरे का हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमेशा स्क्वायर रूट को क्या करता है? ख़त्म कर देता है। क्यों ख़त्म कर देता है बेटा? कि जैसे अंडर रूट यहाँ लिखा है 5 और ये पावर में लिखा है 2, ये हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ रूट 5 लिखा, यहाँ अंडर रूट 5 लिखा है, यहाँ स्क्वायर लिखा है, और ये जो रूट लिखा है इसका मान होता है पावर में 1/2, और यहाँ पर लिखा है ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए अंडर रूट हटकर 5 आ जाता है। इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो अब यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान से देखिए बेटा, अब ये कॉस थीटा को एक बार लिखेंगे 1 के साथ, बटे में लिखेंगे, एक बार साइन के साथ लिखेंगे। ध्यान दो, लिख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस में हो जाएगा साइन थीटा और बटे हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1 कॉस थीटा बराबर में होता है सेक थीटा के, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टैन थीटा के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टैन थीटा। यही तो हमें क्या करना था बेटा? सिद्ध करना था कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब ये क्वेश्चन नंबर आया था आपका 2025 में, ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इसे समझें। यहाँ पर लिखा है ये, इसको हमने लिख लिया, फिर हम लिखेंगे इसका बायां पक्ष, अंश और हर में क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे, बस माइनस का प्लस कर दो, बाकी है तो वही, अंश में भी हर में भी गुणा करेंगे। अब 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसी फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर हो गया है।
अब इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, जब दोनों में स्क्वायर लगा है तो दोनों का इकट्ठा हम स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर और रूट हट जाएगा, कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस को इसके साथ दोनों के साथ लिख देंगे। 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आपका सेक थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। हम कई बार आपको बता चुके। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में होता है टैन थीटा। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम दोबारा इसे अगले वीडियो में बता देंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 और sin a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2, जो कि 0 से बड़ा है a प्लस बी का योग, यानी कि जो a प्लस बी का योग है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 90 अंश से छोटा भी हो सकता है और 90 अंश के बराबर भी हो सकता है। मतलब 0 से बड़ा है, इन दोनों को अगर जोड़ें a और b का मान तो 0 से बड़ा है, और 90 से ये छोटा भी हो सकता है दोनों को जोड़ने पर, और 90 के बराबर भी हो सकता है। तो हमसे कह रहा है a और b के मान ज्ञात करो। अब ये 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है, तो ध्यान से सभी बच्चे देखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सभी लोग ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a माइनस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3/2, और यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3/2। अब ध्यान से देखें, अब cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 है, इधर cos है, तो बताओ cos अंडर रूट 3/2 में किसका मान होता है, अंडर रूट 3/2 cos 30 अंश का मान होता है। किसका होता है, cos 30 का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos a माइनस बी बराबर में लिखेंगे cos, यहाँ पर लिखेंगे 30 अंश। अब ये cos से cos हो जाएगा कैंसिल, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। हालांकि ये कैंसिल नहीं होता, इसे हम तुलना करते हैं दोनों तरफ, तो ये बराबर है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी बराबर बनेगा यहाँ 30 अंश, इसको हम मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। इसी तरह से इधर ये हमारा साइन, ये हमारा दिया गया है, ये इधर हमारा दिया गया साइन a प्लस बी बराबर, ये साइन 60 अंश का मान है बेटा। आपको याद रखना है कि साइन 60 का मान अंडर रूट में 3/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन अंडर रूट 3 का मान होता है, यानी कि साइन 60 का मान, सॉरी ये हो जाएगा आपका साइन 60 का मान। अब इधर साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इधर बचेगा a प्लस बी और बराबर में 60 अंश। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को हम करेंगे हल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a माइनस बी बराबर में हो जाएगा 30 अंश,
और ये हो जाएगा a प्लस बी और बराबर में हो जाएगा ये 60 अंश। ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 2 था। अब यहाँ पर देखो बेटा माइनस बी प्लस बी, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको जोड़ने पर। क्या लिखोगे, जोड़ने पर। तो ये माइनस बी और ये प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी और प्लस बी हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ ए मिलके क्या बनेगा, यहाँ a और a मिलके बन जाएगा 2a, जुड़ जाएगा ना, क्योंकि a और a मिलके 2a बराबर 60 में 30 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 90। 0 0 6 3 9। अब जब a बराबर निकालोगे तो हो जाएगा 90 अंश बटे यहाँ 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 चौको 8। अब 9 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 1 दे दो 0 को बन जाएगा 10, तो हो जाएगा 2 पंछे 10, यानी कि a बराबर आ जाएगा 45 अंश। ये तो आपका आ गया a का मान। किसका मान आ गया बेटा, a का मान। अब इसी a के मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, दोनों में ही आ जाएगा b का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी बराबर में हो जाएगा 30 अंश। अब a का मान आया है 45 अंश और यहाँ माइनस b है, बराबर में हो जाएगा 30 अंश, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 30 अंश। अब 30 को इधर लाओ, b को उधर कर दो, या इसको उधर ले जाओ, तो माइनस b बराबर हो जाएगा 30, ये उधर 45 अंश, तो माइनस b बराबर 45 में 30 जाएगा माइनस 15 अंश, माइनस माइनस कैंसिल, यानी b बराबर कितना आ गया, 15 अंश। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। कुछ नहीं किया गया, बस इसको लिख लिया गया, cos a माइनस बी बराबर √3/2। अब हम जानते हैं कि √3/2 cos 30 का मान होता है। अब ये मान तो आपको याद ही होना चाहिए, sin 30, cos 30, sin 60, cos 60, सारे मान आपको याद होना चाहिए। जब तक सूत्र नहीं याद होगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले जाएं, आप फार्मूले को याद करें। अब यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 1। a माइनस बी, अब इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, साइन a प्लस बी बराबर √3/2। अब साइन √3/2 ये साइन 60 का मान है, तो साइन साइन कैंसिल, a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a मिलके बनेगा 2a, 60 30 बनेगा 90। अब a बराबर 90, ये बटे में जाएगा 2 को इससे काट देंगे तो आएगा 45। a का मान 1 में रख दिया तो आपका आ गया 15। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए तीसरा। अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है बेटा, 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका 2022 में आया हुआ है। ये मक्खी आ जा रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश और माइनस में tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। बस आपको इसमें मान याद होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका हल है। तो यहाँ हो जाएगा 5। अब ये कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है, बताओ जल्दी से लिख के। तो कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान होता है आपका अंडर रूट में, यानी कि 1/2 होता है बेटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा, आप भी स्क्वायर लगा दो, यहाँ प्लस, यहाँ पे लिखा है 4। सेक 30 अंश का मान क्या होता है, 2/√3। तो कॉस 30 का मान हो जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर। माइनस tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पे tan 45 के दर पर 1 लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। कॉस 90 का मान होता है बेटा 0। कॉस 90 का मान क्या होता है, 90 अंश का मान 0 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5, यानी कि 5, 1 एकन्नम 1 और 2 दूना 4, प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, √3 और √3 का जब 2 बार गुणा करोगे तो 3 आएगा। याद रखना, आपको बताया गया है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो 1 ही आता है। प्लस 0 का वर्ग करोगे कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ से देखिए आप 5 का, अब ये गुणा का भिन्न है बेटा। अब ये सामने सामने का गुणा होता है हमेशा। तो 5 का 1 में गुणा करोगे 5 ही आएगा, 4 का 1 में गुणा करोगे 4 आएगा, 4 आएगा, प्लस 4 चौको 16, 3 एकन्नम 3 और यहाँ आ जाएगा -1। आप यहाँ 1 मान लीजिए। अब इसका लासा लेंगे हम, एलसीएम। तो 4 और 3, 1 का लासा आएगा बेटा 12। लासा तो आता ही होगा आपको, एलसीएम। 4 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार जाएगा ये, 3 बार। 4 तिहाई 12। अब जितनी बार गया है उसी का ऊपर गुणा करेंगे, तो 3 पचे 15। अब यहाँ हो जाएगा प्लस 3 चौको 12। तो 4 का 16 में करेंगे तो 16 चौको 64। 1 का 12 में भाग करोगे 12, और 12 का 1 में करोगे तो हो जाएगा 12। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। 5 4 9, 6 और 1 7, और यहाँ हो जाएगा -12 और बटे में हो जाएगा 12। अब यहाँ 9 में से 2 घटेगा 7 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा और बटे में 12। यही आपका बेटा आंसर है, 67/12। यही आपका आंसर है, 67/12। याद रखना सभी लोग। दोबारा से अपने कॉपी में इसको लगाएंगे, और जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, दोबारा आपको नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए बेटा चौथा। अभी है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे सेक थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान ज्ञात करो। 2020 में आया है ये। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है ये, ध्यान से देखें सभी लोग। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर 4/5। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये साइन का मान हमें पता है 4/5 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1 माइनस इस साइन के स्थान पर आपको लिखना है 4/5 का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 चौको 16, 5 का वर्ग 5 × 5 = 25। अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर 25 का यहाँ गुणा करोगे तो 25 आएगा, 1 का इधर करोगे तो 16 आएगा और 25 × 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, जब 25 से 16 जाएगा तो हो जाएगा 9/। तो ये हो जाएगा बटे में 25। मक्खी कहीं बैठ जा रही है, ये परेशान की है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/। कहाँ बैठी हुई है, दिख नहीं रही। तो 9/, हो जाएगा यहाँ पर 25। अब यहाँ हम किसका मान निकाल रहे थे, कॉस स्क्वायर। यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी कि हम इसको यहाँ से लगाते हैं तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा √9 में 9/25। अब बताओ 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और 25 का वर्गमूल 5। अब आपको पता है कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है भैया, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में होता है कॉस थीटा, यही होता है। अब आप यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन थीटा का मान यहाँ पर आ गया है, आप दिया था पहले से 4/5, तो यहाँ पे लिखोगे आप 4/5। कॉस थीटा का मान क्या आया है भैया, 3/5, तो यहाँ पे आप लिख लो 3/5। अब इसे आप क्या करोगे, पलट दोगे। जब इसे पलट दोगे, इसे आप पलट दोगे तो ये कुछ हो जाएगा बेटा 4/5, यहाँ गुणा लगाओ, ये ऊपर चला जाएगा 5/3, 5 से 5 कैंसिल और यहाँ बचेगा 4/3। ये tan का मान आ गया। किसका मान आ गया आपका, tan का मान। अब यहाँ देखिए cos का मान पता है, sec का मान 1/sec, चलो sec का निकाल लें भैया, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे sec थीटा का मान। तो sec थीटा बराबर होता है बेटा 1/cos थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा का मान यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे 3/5 है, तो यहाँ लिख दो 3/5। तो ये 5 पलट जाएगा तो हो जाएगा 5/3। ये हमें आ गया बेटा sec थीटा का मान। इसी तरह से हमको निकाल लेना है किसका मान, हमें निकालना है कॉट का मान। तो कॉट का मान जानते, कॉट थीटा बराबर, चलो लिख दे समझ जाना, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब यहाँ पे जब 1/tan का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके, तो 4/3 इसे पलट दोगे तो हो जाएगा 3/4। अब सभी मान हमें पता हो गए, सब मान हमको पता हो गए, यानी कि tan का मान हमें पता चल गया, कॉट का मान हमें पता चल गया, सेक का मान हमें पता चल गया, और साइन का मान हमें पहले से ही पता है। तो सारे मान हमें पता चल गए। अब इन मानों को हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। इसको थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, इसे खसका देते हैं थोड़ा सा, तो ये थोड़ा इधर लाते हैं बस।
तो यहाँ पर हो जाएगा भैया, ये लिखा हुआ है 4 tan थीटा माइनस में 5 cos थीटा और बटे यहाँ पर ये मिट गया है भैया, इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट, इसको यहाँ था ये, यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं और इसको यहाँ, अरे चलो ठीक, समझ लो, एडजस्ट कर लो भैया। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा और प्लस में हो जाएगा 4 cot थीटा। अब यहाँ पे देखिए सारे मान हमको पता है भैया। tan थीटा का मान आपको क्या पता है, यहाँ 4/3, तो इसके स्थान पर आप लिख दो 4/3। अब माइनस यहाँ 5 है। cos का मान आपको पता चल गया, cos का मान यहाँ से निकाले थे हम 3/5 ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5। अब बटे हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या निकाले हो, 5/3, और कॉट थीटा का मान क्या निकाले हो, कॉट थीटा का मान 3/4। तो ये भैया 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 4 चौको 16, यहाँ बचेगा 3 और माइनस यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 5/3 और प्लस में यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 1 मान लो। हम जरा इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, ये गलत तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं उतार लिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही है बेटा। अब इसे आप हल करिए, यहाँ 1 लिख लो, इसका इधर करोगे तो हो जाएगा 16, इसका इधर 3 त्रिका 9, यहाँ 3 एकम 3 बटे 1 का इधर करोगे 5, इधर करोगे 3 त्रिका 9, इधर 3 एकम 3। अब इसे थोड़ा सा पलट दो, यानी कि 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7 और बटे 3, अब 9 5 हो जाएगा 14 बटे हो जाएगा 3, इसे पलट दो तो 7/3 गुणा हो जाएगा 3/14, 3 से 3 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी आपका जो आंसर आ गया भैया वो आ गया 1/2। आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, बिंदु C पर समकोण, एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 है तो 2 sin A cos A बराबर 1 हमें क्या करना, सिद्ध करना है। क्वेश्चन देखते हैं, गलत तो नहीं लिखा। 1 मिनट, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। तो
तो अब देखो यहाँ पर दिया गया है tan a बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा tan a बराबर यहाँ लिखा है 1। अब इधर tan है, इधर भी tan, बताओ 1 किसका मान है? tan 45 का मान है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a बराबर tan 45 अंश। अब ये tan दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा, तो a बराबर बचेगा भैया 45 अंश। अब हमें मान क्या बताना है? ये हमें एक सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि 2 sin a, क्या लिखोगे? लिखोगे 2 sin a, और यहाँ पर हो जाएगा cos a बराबर हो जाएगा 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे LHS, क्या लिखोगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 sin a और यहाँ हो जाएगा cos a, तो 2 sin a का मान कितना आया है बेटा? 45 अंश। तो a के स्थान पर लिख लो 45, cos के स्थान पर लिख लो 45। अब sin 45 का भी मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो 2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ 1 एक अन्नम 1 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, क्या आ गया? 1। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बेटा? कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। अब इस 5 क्वेश्चन के बाद हम अगले वीडियो में इसके बाद आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।